नमस्कार साधकों, स्वागत है आपका हठ योग में। आज मैं आपको वो ध्यान बताने वाला हूँ जिससे एक योगी सहजता से योग सिद्ध करके कुंडलिनी जागृत करके मुक्ति को यानी कि आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर सकता है। और वहाँ प्रक्रिया कैसी करनी है, किस तरह से है, बहुत ही सहज प्रक्रिया है, लेकिन बहुत ही रहस्यमय और शक्तिशाली यहाँ ध्यान है। ये ध्यान से आप सूक्ष्मतम होके सूक्ष्मतरी तुरीय अवस्था को प्राप्त होके वहाँ आत्म साक्षात्कार प्राप्त करके निर्विकल्प समाधि को सहज प्राप्त कर सकता है एक योगी। तो यहाँ पर मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूँ कि किस तरह से वो ध्यान का नाम क्या है, कैसे करना है, उसकी प्रक्रिया क्या है और कैसे आपको उसके विशेष लाभ कैसे मिल सकते हैं और उसके विशेष लाभ क्या क्या है। तो ये विस्तार से बता रहा हूँ और इसमें आपको कुछ भी संशय है तो ज़रूर मुझे कमेंट्स करें, पूछे। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करना और शेयर उनको करना जिनको यहाँ आध्यात्मिक की रुचि हो, ताकि उनको भी पता चले कि भारत का प्राचीन हठ योग का जो ज्ञान है वो कितना रहस्यमय, शक्तिशाली और गुप्त है। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्योतिर्मय ध्यानम, ये ध्यान का नाम है ज्योतिर्मय। जी हाँ, ये बताया गया प्राचीन ग्रंथों में, शिव सर्वोदय में और अलग अलग उपनिषद में भी बताया गया है। यहाँ पर लिखा है, विस्तार से मैं आपको बताने वाला हूँ पढ़ के। पहले संस्कृत का श्लोक समझिए, ठीक है, फिर उसके आगे उसका अर्थ भी समझिए। कथितम स्थूल ध्यानम तू तेजो ध्यानम शृणुष्व में यद ध्यानेन योग सिद्धितरात्मा प्रत्यक्षमेव चः। मूलाधारे कुंडलिनी भुजगकार रूपिणी जीवात्मा तिष्ठति तत्र प्रदीप कलिक आकृति ध्याये तेजोमयम ब्रह्म तेजो ध्यानात् परमात्मा परम। देखिए कितना विस्तार, कितना गहन और सूक्ष्म है यहाँ ज्योतिर्मय ध्यान। इसका यहाँ पर पहले संस्कृत में बताया गया है। जी हाँ, ये इतना सही ध्यान है कि अगर कोई साधक केवल इस ध्यान को भी कर लेता है तो वहाँ सहजता से निर्विकल्प समाधि को प्राप्त कर कुंडलिनी जागृत कर लेता है। तो इसका अर्थ देखिए यहाँ पर, हे चंड, स्थूल ध्यान कहा गया, अब तेजो ध्यान कहता हूँ। इससे योग सिद्धि तथा आत्म प्रत्यक्ष होता है। मूलाधार में सर्पाकार कुंडलिनी शक्ति है। इस स्थान में दीप कलिका आकार में जीव रहता है। यहाँ पर ज्योति रूप ब्रह्म का ध्यान ज्योतिर्ध्यान कहा जाता है। भ्रू और मध्यम मनोर्दिव च यत्तेज प्रणवात्मकम ध्यायेज लावलिनियुक्तम तेज ध्यानम तदेव ही। अर्थात भ्रूमध्य में और मन के उधर्व भाग में ओमकारमय और शिखा माला युक्त ज्योति है, उसका ध्यान ज्योतिर्मय ध्यान है। इसे ही ज्योतिर्मय ध्यान या तेजो ध्यान कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया ज्योतिर्मय ध्यान, उसको तेजो ध्यान भी कहते हैं। और वहाँ कहाँ पर है, कहाँ पर ध्यान लगाना है, यहाँ पर पहले उसका स्थान बताया गया है और कैसे करना है, किस तरह से उसका विशेष लाभ होगा, तो ये भी आपको आगे वीडियो में पता चल ही जाएगा। और वो कुछ इस तरह से है। तो इसके बाद तेजो ध्यानम श्रुतम चंडः सूक्ष्मम ध्यानम वदाम्यहम बहुभाग्यवशाधस्य कुंडलिनी जागृता भवेतः आत्मनः स योगेन नेत्र रंध्र विनिर्गतः विहरेत राजमार्गे च चंचलवनत्य दृश्यते शाम्भवी मुद्रया योगी ध्यान योगेन सिद्ध्यति सूक्ष्म ध्यानमिदं गोप्यं देवानामपि दुर्लभ्यं स्थूल ध्यानाच्च तगुणं तेजो ध्यानं प्रत्यक्षते तेजो ध्यानानुशृणगम सूक्ष्म ध्यानं विशिष्यते। देखिए यहाँ पर तेजो ध्यान, सूक्ष्म ध्यान किस तरह से है, कैसे काम करता है, उसका गहन अध्ययन करके यहाँ पर बताया गया है इन प्राचीन ऋषि मुनियों द्वारा। तो इसका अर्थ भी यहाँ पर विस्तार से बताया गया है, परंतु ये पहले समझ ले कि सूक्ष्म ध्यान, तेजोमय ध्यान, ज्योतिर्मय ध्यान ये तीनों एक ही है। इसका नाम अलग अलग दिया गया है। उनका स्थान विषय मैंने आपको बताया, उसका अर्थ, उसकी सिद्धि क्या है, वो कैसे करना है, वो भी मैं आपको यहाँ पर आगे बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान से सुनिए, नहीं समझ में आया तो पॉज करके देखिए, पढ़िए, फिर समझिए, आगे बढ़िए। इति ते कथितम चंड ध्यानम योग सुदुर्लभम आत्मसाक्षात्कार भविष्यमाद तस्माद ध्यानम विशिष्यते। अर्थात हे चंड, तेजो ध्यान कहने के बाद सूक्ष्म ध्यान कहता हूँ, सुनो। बड़े भाग्य से
साधक की कुंडलिनी जागृत होती है। आत्मा के साथ मिलकर नेत्ररंध्र से निकलकर उदरभागस्थ राजमार्ग नामक स्थल में घूमती है। घूमते समय सूक्ष्मतम या सूक्ष्म चंचलत्व के कारण उसे देखना कठिन होता है। योगी शांभवी मुद्रा के अभ्यास द्वारा कुंडलिनी का ध्यान करे। इसे ही सूक्ष्म ध्यान कहते हैं। शांभवी मुद्रा का मैंने अलग सा वीडियो बनाया साधकों, आप वहां पर जाकर देखकर समझ सकते हो। यह गोपनीय और देवताओं की वो भी दुर्लभ है। स्थूल से ज्योति ध्यान 100 गुना श्रेष्ठ है। ज्योति ध्यान से सूक्ष्म ध्यान लाख गुना श्रेष्ठ है। हे चंड, यह दुर्लभ ध्यान योग तुम्हें सुनाया। इससे आत्म साक्षात्कार तथा ध्यान सिद्धि होती है। देखिए मैंने आपको बताया कितना आत्म साक्षात्कार होकर ध्यान सिद्धि हो जाती है। तो इस वीडियो में इतना ही था। आपको पसंद आया तो मुझे कहना, बस इतना ही था। धन्यवाद।